अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलजार नदीम आपको खुश आमदीद कहता है। किस्त नंबर 51 के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, काफ और लाम का जोड़। इस हवाले से मैं के असूल और ज़वाबित से आगाह करना चाहता हूँ कि काफ और लाम को दो सत्रों के दरमियान किस तरह लिखा जाता है। और प्रैक्टिस के लिए ये जो दस्ता है अपना गिनती वाला, इसको किस तरह हमें इस्तेमाल करना है। तो देख रहे हैं, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया है, दायरा, लकीर और फिर अमूदी और उफ़ की लकीर का जो काम है वो ख़ताती की हर जगह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी ये देख रहे हैं कि दायरा और फिर इसका जो इब्तदा सिरे से होती है वहाँ भी दायरा है, और नीचे जो इसकी गर्दन बनती है वहाँ भी दायरा है। तो ये इसको खाने में तक़सीम करके लिखा जाता है, और जब इसकी समझ आ जाए फिर आप इसको फ्री हैंड लिखना चाहें ज़वाबित से हट कर, तो वो भी खूबसूरत नज़र आता है। तो ये आपको इस हवाले से गौर से ये देखना होगा, ये काफ का जो ऊपर वाला जो सिरा है उसके साथ जो जोड़ है, लाम यानी कि वो ऊपर वाला सिरा वो अलिफ की तर्ज का है और नीचे दायरा है। और ये देखें कि ये एक मुसल्लस नुमा बन गया, यानी कि इसकी गुलाई का जो रुख है वो लाम की इब्तदा में जो इब्तदा हो रही है उस तरफ होगा। ये आप ज़रा गौर से देखें। इसको तक़सीम किया 4 खानों को, 4 खाने बनाए और फिर इसमें वो तक़सीम करके मैंने लिखा है बड़ा जली अंदाज में। तो इसको आप ज़रा गौर से देखें कि मैं ये किस तरह लिख रहा हूँ एक खाने के अंदर। ये थोड़ा सा वाज़े देख लें, दायरा, फिर इसकी जो गर्दन है वहाँ दायरा, और जो लाम का जो अंदाज़ है वो अलिफ और दायरे से। ये फिर देखिए इसको तक़सीम करके बना रहा हूँ। ये फिर देखिए ये कलम पे चलने का अंदाज़ देखिए, ये दायरा ये बन गया। और आपने इसे लिखना पेंसिल के साथ है, यानी कि जैसे हम ड्राइंग करते हैं उसको उर्फ़े आम में कच्ची पेंसिल भी कहते हैं, जो सादा ज़बान में है। तो उससे प्रैक्टिस करने से हाथ में रवानी आती है। और हाँ, तख्ती का जो एक प्रोसीजर है वो भी पेंसिल से पूरा हो जाता है, क्योंकि तख्ती पर भी प्रैक्टिस करनी होती है और पेंसिल और कागज़ पर भी वही प्रैक्टिस करनी होती है। शर्त यह है कि इनके असूलों को थोड़ा सा सामने रखा जाए। ये देखिए कलम चलने के अंदाज़ को ज़रा गौर से देखिए, और फिर ये दायरा, फिर नीचे दायरा, और ऊपर जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो अलिफ नुमा बनता है। फिर नीचे दायरा जब बन जाता है, काफ और लाम का जोड़ है, और इसको आपने एक खाने में लिखना है। ये देखिए, तो ये रोज़ाना की जो प्रैक्टिस है वो आप 8 से 10 जो लफ्ज़ हैं या हर्फ हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ये मैंने जो इसको तक़सीम करके लिखा है और इसको उसकी अंदाज में जो सेंटर है वो मैंने किया। ये ज़रा करीब से देखें, इसको बगौर देखें। अब जो है काफ और काफ का जोड़, यानी कि काफ कोफी और काफ कशिश का जोड़, ये जैसा कि मैंने आपको बना कर दिखा रहा हूँ, ये अलिफ है, वो जो कत वाली कलम से लिखा जाता है, जिसे सर कंडे वाली कलम भी बोलते हैं। अगर इसको उल्टें ये तो काफ कशिश वाला शबात बन जाती है, ये वही शक्ल अख्तियार कर लेती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि पूरी ख़ताती जो है अलिफ यानी कि लकीर और दायरे के गिर्द घूमती है। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि ये दायरा, और फिर इसकी जो नीचे जोड़ है वो भी दायरा जो गर्दन में बोली, और फिर नीचे जो काफ के जो हम बनाते हैं उसका वजूद है काफ कशिश का, वो यानी
यानी कि अगर बा साथ इसके अटैच करेंगे तो ये फुल काफ बन जाएगी, काफ और काफ का जोड़ बन जाएगा। तो ये देखें कि मैंने इसको तकसीम करके वज़ाहत के साथ बताया है। और ये इसके कितने खाने बन गए, ये यानी कि मुस्ततील नुमा, चकोर नहीं, मुस्ततील नुमा, क्योंकि इसके अंदर बे की शबाहत शामिल हुई है। और ये यानी कि 3 खाने और 2 खाने ये बन गए। और अब मैं फिर आपको पेंसिल से ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। और ये मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस से बेहतर है कि पहले असूलों को समझा जाए, फिर अगर आप कोशिश करके एक लफ्ज़ भी लिखेंगे ना तो वो भी खूबसूरत और अच्छा बन जाएगा। ये देखिए, काफ और काफ का जोड़, और काफ जो हम शुरू वाली इब्तदा वाली जो लिखी है, जो दायरा बनाया है, और फिर आगे जाके बे की शबाहत बनाकर काफ को जोड़ा है, काफ का जोड़ बनाया है। तो ये काफ के सिरे के सामने काफ, ये जो आगे जो उसका बे वाला अंदाज वो उसके सामने है, ये देखें। तो इसको आप इस तरह लिखें कि जिस तरह मैं कलम चला रहा हूँ, कोशिश करें कि ये ज़हन में महफूज करके आप इसकी प्रैक्टिस करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग असूल व ज़वाबित को समझकर किसी भी काम को करते हैं वो फ़ौरन ही कर लेते हैं। उनको ये इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि क्या पता ये कहाँ गलती होगी, कैसे होगी, कोई समझाएगा तो फिर लिखेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये देखिए, मैंने 2 खानों में भी काफ लिखी है। अब मैं फिर आपको लेकर दिखा रहा हूँ, और 1 खाने में भी लिखी है। और ये आप देखिए, ये मैंने काफ के जो कशिश जो मैंने लगाई है उसकी, वो आप शुरू वाला, हाँ, ये यहाँ नुक्कर कोने से मैंने शुरू किया है काफ की कशिश। आपने भी इस तरह तकसीम करके लिखना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और ये जितना गौर से देखेंगे उतना आपका फ़ायदा है। ये देखिए कलम मैंने किस तरह पकड़ी हुई है और उसको किस अंदाज से मैं चला रहा हूँ। इतने भी अंदाज से चलाएंगे जितना चाहिए, तो ये आपके हाथ में जल्द ही पुख्तगी आएगी। और कलम पकड़ने और चलाने का तरीका जो है ये सबसे पहले है। और जो काम सीखने के बाद कहें कि मैं इसको कर लूँगा कलम चलाने का तरीका, तो वो नहीं आता। ये काफ और मीम का जो जोड़ है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मीम काफ के नीचे जो मीम के साथ जोड़ बनता है उसके दरमियान जो गर्दन है, जो दरमियान वाला जो हिस्सा है जिसे मैं गर्दन का नाम दिया, जो गर्दन बोलता हूँ, तो ये भी जो है ज़बर अंदाज में या ज़ेर जिस तरह बनाते हैं उसी अंदाज में, और ऊपर देरा और फिर सेंटर में ज़बर वाला अंदाज और नीचे दायरा और फिर अलिफ। ये आप इसको देखें, ये अलिफ रोख यानी कि पोर्ट्रेट रोख हम बनाएंगे जिस तरह अमूदी अंदाज है, यानी कि अमूदी अंदाज में बनाकर फिर इसे लिखें। ये देखें दोस्तों, काफ का गोल दायरा और फिर उसकी गर्दन ज़बर के अंदाज की, नीचे फिर दायरा, फिर उसके नीचे जो है अलिफ। ये कितने हो गए, यानी कि देखें ये जितने भी हरूफ हैं उनके 3 से 4 अंदाज तब्दील होते हैं ज़ावियों में। तो ये काफ और मीम का जो अंदाज है वो भी इसी तरह, यानी कि काफ गोल दायरा, फिर उसकी गर्दन, फिर मीम और फिर नीचे अलिफ, यानी कि 4 अंदाज में कलम का घुमाव आया है और इसका अंदाज तब्दील हुआ है। तो बाज़ाहिर तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब कलम चलाते हैं तो उसका अंदाज में तब्दीली आ जाती है। तो इसको ज़रा आप गौर से देखिए, ये ज़रा गौर से देखिए, ये बहुत
سارے لوگ جو ہیں غور سے نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہاتھ میں روانی نہیں آتی۔ یہ سوچ سمجھ کر لکھنے سے یہ خوش خطی کا جو ہنر ہے وہ آتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کاف، ہاں یہ کاف اور پھر نون کا جوڑ، یہ اس کی گردن جو ہے یہ با جس طرح ہم بناتے ہیں، با کا ابتدائی سرا یہ اسی طرز میں ہے، اور نیچے صاف زیر ہے آدھی الف، پھر اس کے جو نیچے ہے وہ دائرہ آئے گا، اور جو نون ہے اسپیشلی یہ جیم ہے اس کے سنٹر میں ہی نقطہ آتا ہے۔ یہ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو غور سے دیکھیں کہ وضاحت کے ساتھ میں بنا کر دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں کاف اور نون کا جوڑ، انشاءاللہ آپ کو بہتر سمجھ آئے گا، اور بہتر سمجھیں گے تو اچھا لکھیں گے۔ کے لیے یہ دیکھیں دائرہ، نیچے با کا انداز، پھر آگے دائرہ، اور اس کو چکور انداز میں بنایا ہے، اور اس کی عمودی حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، یعنی کہ اس کو سادہ لفظ میں جمع کا نشان۔ یہ دیکھیں اس کے سرے اور پھر نیچے دائرہ، یہ غور سے دیکھیں، یہ نیچے دائرہ جو ہے وہ جس طرح سین کا بناتے ہیں، سواد کا بناتے ہیں، اور نون دائرہ جو ہے وہ آپ نے اس کو سامنے رکھ کر یہ لکھنا ہے، اور اس کا نقطہ جو ہے وہ سنٹر میں لگانا ہے آپ نے۔ جب سنٹر میں لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ ویسے بھی اساتذہ فن یہ کہتے ہیں کہ جس حرف کی زبر اور جو نقطہ ہے اسی پر لگایا جائے تو پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے دوبارہ پھر لکھ کر دکھا رہا ہوں آپ کو تاکہ صحیح طریقے سے آپ سمجھ سکیں، اور صحیح طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کام وہ ہو جو لوگوں کو سمجھ آئے۔ یہ کاف اور وا کا جو جوڑ ہے یہ تو میں نے چکور کے انداز میں بنایا ہے، فردی لکھا ہے، فردی یعنی کہ علیحدہ لکھا ہے، تو اب میں اس کے جو ہے جو حصے ہیں وہ میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں۔ یہ دائرہ اوپر، یہ دیکھیے یہ اس کا جو سنٹر ہے یہ اس سنٹر کے جو ہے وہ دو جو ہے نا میں نے تقسیم کی ہیں، دائرے بنائے ہیں، اور ان کو پھر میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں۔ کاف اور واو کا جوڑ، یہ دیکھیں یہ نون کی جو گلائی کا انداز ہے یا دائرے کی گلائی ہے یہ اسی انداز میں ہے، پھر نیچے اس کے دائرہ بنائے، یہ نون یہ آپ دیکھیں یہ اس طرح ہے، اب نیچے گول دائرہ، یہ دیکھیں نیچے گول دائرہ، یہ اگر راہ کو نیچے کھینچ دیں گے یہ واو کا جوڑ بن جائے گا۔ یہ غور سے دیکھیے، ہاں یہ اس کو اوپر لگتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک خانے میں لکھ کر دکھاتا ہوں، اور ایک خانے میں آگے جب لکھ رہا ہوں تو اس کے حوالے سے میں وضاحت بھی ساتھ کے ساتھ کرتا جاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو تقسیم کیا ہے، اس کی نکر سے شروع کرنا چاہیں کاف اور واو، تو کاف اور واو کے جو جوڑ ہے اس کو تو تھوڑا سا نیچے سے اوپر رکھنا پڑے گا، ہاں اوپر سے اگر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر نیچے لکھیں گے پھر کاف اور واو سطر پر آئے گی۔ لکھنے کے وقت جو ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو ڈھالنا پڑتا ہے، اگر زیادہ وقت ہے تو اس کو خوبصورتی میں ڈالیں، اگر زیادہ وقت نہیں ہے تو پھر 70 کا کم از کم خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو کس طرح ہم لکھیں، اور جب اصول کا خیال ہوگا اور 70 پہ لکھنے کا سلیقہ آ جائے گا تو صاف ظاہر ہے آدمی کے لیے کوئی بھی کام ہو اس کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں دو میں نے چھوٹے بنے ہیں
और एक मैंने बड़ा बनाया। इसको आप ज़रा बाहर देखिए, ये तो आप ज़रा बाहर देखिए तो मैंने किस तरह ये ऊपर तैरा, फिर नीचे नून वाली गोलाई, नीचे तैरा, और रा को जब इसके साथ मिलाया तो ये वाव का